अगर नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो गलत को सही कैसे जानोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवार्ता और मैं हूं आपका दोस्त, आपका आवाज़ शुभम स्वराज। आज के इस एक खास संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ महर्षि स्कूल ऑफ मीडिया के असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय शिवम सर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शिवम सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शिवम। सर, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे किसी क्रिकेट प्रेमी के लिए, किसी क्रिकेट खेलने वाले के लिए जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के बाद जो खुशी उन्हें होती है, वही खुशी मुझे आज आपसे मिल कर के हो रही है। चूँकि मैं मीडिया के फील्ड में आया हूँ और उसका पहला कदम जर्नलिज्म के कोर्स में एडमिशन लेकर के किया हूँ, तो सर आज मैं आपसे मिलने के बाद अपनी इस एक खास मुलाकात के रूप में आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा सर। अरे वाह, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर, इसको लगा दें यहाँ पे। अरे वाह, थैंक यू। क्या बात है, मतलब आपने आज मेरी जेब भर दी। हाँ, थैंक यू सो मच सर। सर, मीडिया में आप एंकर के रूप में रहे हैं, एक जर्नलिस्ट रहे हैं, एंकर रहे हैं और वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे फील्ड में जो जर्नलिज्म का फील्ड है, जो मीडिया का फील्ड है, इसमें तमाम तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, उत्तर जानने के लिए, या जो कुछ युवाओं के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं से संबंधित हम कुछ आपसे प्रश्न करना चाहेंगे। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। सर, वर्तमान समय में मीडिया को गोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया कहा जा रहा है। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये पत्रकारिता में स्टार्टिंग से ही था या 2014 के बाद आया है। शुभम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सम्मान दिया, उसके लिए। अब बात आपके सवाल की। यस। देखिए, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में चुनौतियाँ कभी कम रही हूँ। पत्रकारिता में चुनौतियों से हर किसी ने मुलाकात की है, हर कोई दो चार हुआ है, चाहे वो कोई भी पत्रकार रहा हो जो मीडिया के फील्ड में रहा है, वो इस तरह की चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसा भी नहीं है कि 2014 के बाद से स्थितियाँ बदली हैं या फिर 2014 के बाद से स्थितियों में बदलाव हुआ है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें 2014 के बाद से दिखना ज़्यादा शुरू हो गई हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि उनको लोगों ने नोटिस करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। पत्रकारिता में हम जब भी पत्रकारिता करने आते हैं तो पहले जब पत्रकारिता का जो पेशा हुआ करता था वो एक सोशल सर्विस हुआ करती थी। उस वक्त पत्रकारिता व्यवसायीकरण पत्रकारिता का नहीं हुआ था। उस वक्त व्यवसाय के रूप में पत्रकारिता को नहीं देखा जाता था। आज के समय में जैसे जैसे पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हुआ है, हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जब भी घर चलाने की बात आती है, ब्रेड एंड बटर की बात आती है, आप ये यकीन मानिए कि कोई भी इंसान है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपना परिवार पालना है, उसको अपनी फैमिली को ग्रो करना है। मीडिया पर्सन जब ऐसी स्थिति में होता है, जब उसे पता है कि या तो वो अपनी पत्रकारिता करे, अपना पत्रकारिता धर्म निभाए, या फिर अपने परिवार का भरण पोषण करे, तो उसमें से कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ चुननी पड़ती है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो शायद आप पत्रकारिता को अहमियत देंगे, लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बस यही बात है। मुझे लगता है कि मेरा जवाब आपको मिल चुका होगा। यस सर, बिल्कुल सर। सर, क्या पत्रकारिता में एक पत्रकार मालिक के दबाव में कार्य करता है? मालिक आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हर चैनल की, हर मीडिया हाउस की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ही, चाहे वो CEO हो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर न्यूज़ डायरेक्टर हो, वो अपनी टीम के साथ उस तरह का आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चैनल अपनी पॉलिसीज़ से चलता है
उसकी कुछ पॉलिसीज़ रहती हैं। फिर चाहे वो, मैं किसी एक न्यूज़ चैनल का या किसी एक मीडिया हाउस का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हर मीडिया हाउस की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। और वही चीज़ें हैं जो हम और आप या फिर कोई भी ऐसा पत्रकार हो जो मीडिया हाउस में काम कर रहा है, किसी न्यूज़ चैनल में काम कर रहा है, जाहिर सी बात है कोई अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता ना। कहीं ना कहीं हर किसी के ऊपर किसी ना किसी का कोई ना कोई बॉस होता है। आप कोई रिपोर्ट करके जा रहे हैं, आपको उस रिपोर्ट में 4 चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन जो आपका बॉस है, हो सकता है वो उस सेम रिपोर्ट को किसी दूसरे नज़रिए से देख रहा हो, ठीक है, जहां पर एक पहलू रेवेन्यू का भी जुड़ा हुआ है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको देखते हुए कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीडिया हाउस काम करता है। और कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता की बात है, वो पत्रकारिता हमेशा जिंदा रहती है। उसको कहीं ना कहीं लोग कोशिश करते हैं, जब तक कि कोई बहुत ऐसी चीज़ ना आ जाए जहां पर मतलब मैं अब उसको क्या बोलूं, जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो उनकी नौकरी पर सवाल खड़ा कर दे, तब तक वो पत्रकारिता जिंदा रहती। सर, ये क्वेश्चंस आजकल इस वजह से चल रहे हैं। साबरमती रिपोर्ट आपने देखी? फिलहाल तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन हाँ, मुझे कई लोगों ने ये रिपोर्ट दी है कि साबरमती रिपोर्ट को आप ज़रूर देखिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी उस फिल्म को ज़रूर देखूँ, और मैं आप सभी से भी अनुरोध करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँ और उस साबरमती रिपोर्ट को हम लोग साथ में देखें। सर, उसमें एक सेंटेंस है कि पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और मीडिया उस सच को दिखाने के लिए अपने मालिकों की तरफ देखती है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि आपका पिछला सवाल भी यही था। इसी से संबंध था सर, इसी से रिलेटेड वही मैं भी आपको बताऊं, क्योंकि देखिए, मैंने बताया ना कि हर न्यूज़ चैनल की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी मीडिया चैनल काम करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसको लेकर कई बार पत्रकारों को जो ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उनको वो दबाव महसूस होता है, क्योंकि मैं भी उस दबाव को महसूस कर चुका हूँ। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये दबाव होता है। सर, किसी भी जर्नलिस्ट जो है वो अपने कोई भी रिपोर्ट अगर दे रहा है या कोई भी एंकरिंग कर रहा है, तो उसमें अपने व्यक्तिगत विचार को, जो उसका पर्सनल थॉट्स है, वाइब्स हैं, उसको कैसे उस रिपोर्ट से अलग रख सकता है? इसको और मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मान लीजिए मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ और पार्टी का जो कुछ रिपोर्ट आ रहा है तो वो मेरे व्यक्तिगत विचार से नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? देखिए, जब आप पत्रकारिता की फील्ड में आते हैं शुभम, तो आप ये मान के चलिए कि हर एक इंसान की अपनी एक व्यक्तिगत सोच होती है, अपनी एक व्यक्तिगत पसंद होती है। लेकिन जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस पसंद को, नापसंद को दरकिनार करना होता है, और जब तक आप उसको दरकिनार नहीं करेंगे, आप एक अच्छे रिपोर्टर या एक अच्छे एंकर नहीं बन सकते। क्योंकि कोई भी खबर हो, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ हो, उसमें अगर आप अपना एंगल डालेंगे या अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, ठीक है, अगर कोई इंसान आपके विचार जानना चाहता है तो ज़रूर बताएं, लेकिन जब आप एक मीडिया पर्सन के रूप में, जब आप एक न्यूज़ एंकर के रूप में न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस वक्त आपको अपने विचारों को अलग रखना होगा, और जो न्यूज़ है उसको एज इट इज़ ऑडियंस के सामने रखना है। सर, पत्रकारिता में कोई नया पत्रकार या नया स्टूडेंट जो अभी हाल पत्रकारिता में कदम रख रहा है, वो सोशल मीडिया का कैसे यूज कर सकता है? सोशल मीडिया, ये बहुत अच्छा सवाल है शुभम, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत ही अच्छा टूल है। जैसे आपने बात की कि मीडिया हाउसेस में लोगों के ऊपर दबाव रहता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं। अगर सोशल मीडिया को हम देखें तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आज कुछ रेगुलेशंस की बात की जा रही है कि सोशल मीडिया भी उस तरह की चीज़ों की दायरे में आएगा और उस जद में आएगा। लेकिन अगर आपका कोई अपना व्यक्तिगत विचार है, अगर आप निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कम समय में पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना ऑडियंस बेस अगर बिल्ड कर लिया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप ये मान के चलिए कि आप भी किसी मीडिया हाउस से कम नहीं है। आपकी भी आवाज़ उतनी ही दूर तक जाएगी जितनी दूर तक किसी नेशनल मीडिया चैनल की जाएगी। बिल्कुल सर। जर्नलिज्म के कोर्स में
एक तरफ किताबी ज्ञान है और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल और स्किल। इसको आप कैसे देखते हैं और इसमें स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? शुभम, किताबी ज्ञान मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बिना किताबों को पढ़े हुए हम पत्रकारिता नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक वक्त के बाद जब हमारे पास किताबी ज्ञान आ जाता है तो उसके बाद हमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से जो चीज़ें हैं उनकी ओर देखना होता है। हमें ये हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम किसी भी मीडिया हाउस में जाएं तो हमारे पास वो स्किल्स हों, वो चीज़ें हों कि मीडिया हमें एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है, तो आम इंसान में और एक मीडिया पर्सन में, जो एक मीडिया पर्सन बनना चाहता है, उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मीडिया हाउस में अगर आप जाएंगे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज का वो समय नहीं है कि किसी भी मीडिया हाउस में आपको 1 या 1.5 महीने बिठा के आपको सिखाया जाए। आज वो समय नहीं है, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम एक मैन पावर के ऊपर अपने इतने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और उसको सिखाएं। तो इसलिए आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप कॉलेज में हैं, जब आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त उन सारी चीज़ों को, जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो आप आने वाले समय में फेस करने वाले हैं, उनको आप सीख लें। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें कॉलेज से सीख कर जाएंगे तो आपको मीडिया में जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जिन स्किल्स की हम बात करते हैं, वो स्किल्स आप किसी भी एक चीज़ में मास्टरी अपनी हासिल करिए, लेकिन चीज़ें आपको सभी आनी चाहिए, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उन सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे, आपका रोल क्या है आप उसको भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हर दूसरी चीज़ मीडिया हाउस के अंदर, मीडिया चैनल के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब जैसे अगर मैं क्योंकि आमतौर पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक सपना होता है कि मैं न्यूज़ एंकर बनूं। अब बात अगर न्यूज़ एंकर की करें तो आपको एक न्यूज़ एंकर बनने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छा श्रोता होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सुनना आना चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा लेखक होना पड़ेगा, आपको चीज़ों को लिखना आना चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए, आपको एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ में वो दम नहीं होगा, क्योंकि वो पहली सीढ़ी होती है कि जब हम स्क्रीन टेस्ट हमारा बाद में होता है, सबसे पहले हमारा वॉइस टेस्ट होता है। तो आपको अपनी आवाज़ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके पास आपका शब्दकोश होना चाहिए, यानी वोकेबलरी, आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान पढ़ने से आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर न्यूज़ चैनल में किस तरह की फॉर्मेटिंग होती है, न्यूज़ को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, क्या एवी होती है, क्या एंकर विजुअल होता है, क्या एंकर विजुअल बाइट होती है, पैकेज किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे होती है, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप एक अच्छे एंकर नहीं बन सकते। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि जो मुझे कमांड दे रहा है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में, उसका काम क्या है, वो मुझे क्यों कमांड दे रहा है, या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप उसके साथ जेल नहीं कर पाएंगे। तो यानी न्यूज़ चैनल में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, हर एक की भूमिका बहुत अहम होती है। कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है, आपको उनकी भूमिकाओं को भी समझना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों को जानना ही आपकी स्किल्स में शामिल। तो आपको ये सारी स्किल्स ग्रैब करनी है, और ये सही समय है जब आप कॉलेज डेज में, जब आप यूनिवर्सिटी में, जब आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने वो सारी स्किल्स उस वक्त हासिल करनी, आप ये मान के चलिए कि आपकी आधी से ज़्यादा जंग आपने जीत ली। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सर, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रंग रूप, पर्सनालिटी को नॉलेज और स्किल से ज़्यादा महत्व दिया जाता है? शुभम, अगर हम बात करें मीडिया की, मैं सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो इसमें रंग रूप बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मैं खुद मतलब इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आपका रंग रूप बहुत ज़्यादा अच्छा है तभी आपको, हाँ, महिलाओं के केस में थोड़ा बहुत मैटर करता है, लोग मतलब इस तरह की चीज़ें देखते हैं। क्योंकि देखिए, ये स्वाभाविक है, ये हमारा और आपका नेचर है
बिल्कुल सर। कि जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है, जो चीज़ मतलब खूबसूरत चीज़ की हर कोई तारीफ करता है, तो खूबसूरती हर किसी को पसंद है, चाहे आप हों चाहे हम, आप उसको नकार नहीं सकते। लेकिन नॉलेज का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नॉलेज अगर है आपके पास और शक्ल सूरत और जो दूसरी चीजें वो सिर्फ आपके अपलिफ्टमेंट का काम करेंगी, लेकिन जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज है। अगर नॉलेज है तभी आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपकी शक्ल सूरत चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सर, आपने बहुत से स्टूडेंट्स और युवाओं की इस सोच को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियरफाई किया है। सर आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मेरा फेवरेट है रैपिड फायर में क्वेश्चंस करना, तो उसके अंतर्गत हम आपसे कुछ पर्सनल बातचीत या आपसे जुड़े कुछ बातों को जानना चाहेंगे सर। तो सर पहला सवाल है कि आपने मीडिया एंकरिंग और एक्टिंग में लगभग 1 दशक का करियर रहा है आपका, तो कोई ऐसा मोमेंट जिसे आज भी आप याद करते हो? हाँ, मैं एक मोमेंट है ऐसा, मतलब जिसको आप फैन मोमेंट कहेंगे, क्योंकि किसी के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है जब आप, कई लोगों ने सपना देखा कि मैं किसी भी तरह से अमिताभ बच्चन से मिलूं, तो मेरा वो जो क्षण था वो मेरे लिए बहुत कीमती था। जब मैं उनसे मिला तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था एक्टिंग का और उनको देखते हुए ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो मेरे लिए क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सर। सर आप अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या यूट्यूब देखना? मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि मैं एक फैमिली पर्सन हूं, मेरे घर में भी मेरा बेटा है, तो उसके सामने बुक्स ले जाना थोड़ा सा मतलब घातक होता है, क्योंकि अगर बुक्स उसके सामने हैं तो वो फाड़ देगा। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ और मैं यूट्यूब से जो नॉलेजेबल कंटेंट है मैं उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। सर मीडिया स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी मीडिया से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई बुक जो आपके माइंड में हो, आप स्टूडेंट्स को प्रीफर करना चाहें? मैं सच बताऊं तो आज अगर कोई मीडिया में जाना चाहता है तो उनके लिए बुक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है करेंट नॉलेज। अगर आप हर दिन, मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा यहाँ पर आपको, अगर आप एक अच्छा मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं, आप पूरा अखबार बिल्कुल मत पढ़िए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप पूरा अखबार, कोई नहीं पढ़ सकता, किसी की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पूरा अखबार बैठ के पढ़े और उसको चाटे। नहीं, आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जिन खबरों को ज़्यादा पढ़ते हैं, उन्हीं खबरों में से कोई भी एक खबर उठाइए, उसको पढ़ना शुरू करिए और हर एक शब्द को गहराई से समझिए। क्योंकि जब आप कोई भी एक न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें तमाम ऐसे शब्द होते हैं जिनके मायने आपको नहीं पता होते हैं। आप सिर्फ उनके मायने खोजिए, आप उनको जानिए। जब आप हर एक खबर को, सिर्फ एक खबर को, आप एक खबर को इन डेप्थ उसकी नॉलेज लेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद चल के जो पूरा अखबार कहना चाहता है ना, वो सिर्फ एक खबर कहेगी आपको। बिल्कुल। आप सिर्फ उस खबर को इन डेप्थ पढ़िए, जो भी आपको उसमें शब्द दिख रहा है, अगर आपको नहीं आता है आप उसके बारे में सर्च करिए। बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आएगी। हम क्या करते हैं, जब हम खबरें पढ़ना शुरू करते हैं तो एक खबर पढ़ी, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं समझ में आती हैं और उस वक्त हम उसको छोड़ के निकल जाते हैं आगे। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें उसी वक्त उन चीज़ों को सर्च करना है, जानना है, समझना है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है या इस शब्द के मायने क्या है। आप देखिएगा कि 1 महीने बाद आपको अपने आप में ढेर सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज की इस अपने बिजी लाइफ में क्या आप भी संडे का वेट करते हैं? बिल्कुल। अच्छा सर, अभी हाल ही में आपने अपने सुखद वैवाहिक जीवन का 5वां वर्षगांठ मनाया। हालांकि हमें आपने नहीं बुलाया, फिर भी कोई बात नहीं। आप स्वयं एक टीचर हैं, फिर भी इन 5 वर्षों में आपको कोई ऐसी चीज़ सीखने को मिली है वर्तिका मैम से? हाँ, पेशेंस। क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब उनके अंदर एक गज़ब की क्षमता है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें पेशेंस है, लेकिन उनमें मुझसे कहीं ज़्यादा पेशेंस है और मैंने उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं पेशेंस के मामले में। बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है, न सिर्फ अपने परिवार के प्रति बल्कि सामाजिक जो व्यवहार है वो उनका बहुत ही अच्छा है। बहुत ही बेहतरीन सर। सर आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? कॉफ़ी। सर आपका फेवरेट कलर जान सकते हैं?
फेवरेट कलर ब्लू। ब्लू। वाह, सेम। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि एंकर और जर्नलिस्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, जर्नलिस्ट होता है जो दो चीज़ें हैं। अगर आप न्यूज़ एंकर की बात करेंगे तो न्यूज़ एंकर जो न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, जर्नलिस्ट जो खबरें आप तक लेकर आ रहा है। अब जर्नलिस्ट वो खबर अपने मीडिया हाउस को देगा, मीडिया हाउस न्यूज़ एंकर के ज़रिए वो खबरें आप तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट ज़मीनी हकीकत को देखता है, न्यूज़ एंकर शायद ज़मीनी हकीकत को नहीं देख पाता है। वो उन्हीं चीज़ों को आप तक कन्वे करता है जो जर्नलिस्ट या जो रिपोर्टर या जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन चीज़ों की सच्चाई को समझ रहे हैं, उसकी गहराई को जान रहे हैं। तो जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं खबरों के ज़्यादा करीब रहता है और उसको चीज़ों की समझ कहीं ना कहीं एंकर से ज़्यादा होती है। बिल्कुल सर। सर आप स्वयं देश की गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए क्या करते हैं? मैं कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको मैं लगातार देखता रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी चीज़ें नई हो रही हैं उनको मैं जानता रहूं, समझता रहूं, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको मैं मतलब साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं कि कोई भी अगर नया अपडेट आ रहा है तो वो अपडेट आपको मेरे फ़ोन में भी मिलेगा और मेरे जीवन में भी मिलेगा। तो मैं अपने आप को भी अपडेट करने की कोशिश करता हूं। और रही बात न्यूज़ की, तो न्यूज़ में कई सारे एप्लीकेशंस हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो उनका प्रमोशन कहलाएगा वो, तो मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। सर एक और आखिरी सवाल है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, देखिए जानकारी हम सिर्फ अपने तक रखते हैं। नॉलेज के ज़रिए हम दूसरों की राह प्रशस्त कर सकते हैं। अगर मेरे पास किसी चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी तो वो नॉलेज बन गई, क्योंकि वो अब आपके काम भी आएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ मेरे तक सीमित है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल सर। सर आज के इस एक खास संवाद कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें 10-15-20 मिनट दिया है, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और चूंकि आप सर खुद एक बहुत बड़े एंकर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस एक खास मुलाकात की क्लोजिंग आप करें अपने अंदाज में सर। अरे वाह। अगर इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं सर। चलिए, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा क्षण था कि शुभम ने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और मेरा वक्त चूँकि इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और आप जब भी कहेंगे मैं आपके साथ मौजूद रहूँगा। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में शुभम के साथ इन सवालों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है, और आप ज़रूर देखते रहिए राजवार्ता। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।